शमी जी बड़े हो चुके थे जब पृथ्वी थिएटर का जन्म हुआ। मैं तो खैर बहुत छोटा बच्चा था, मैं 7 साल 8 साल का था जब पृथ्वी थिएटर का जन्म हुआ। तो मैंने उनसे कुछ हरकतें नहीं की। राज जी ने मुझे कहा, जा बेटे किताबें अपनी उठा ले अपनी क्लास से और चलते हैं। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, सवाल सब करेंगे कि पृथ्वीराज कपूर साहब की जब बात आती है तो मेरे जुबान में सिर्फ एक शेर आता है, वो है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सही बात। तो अब हम आपकी जुबान से कुछ सुनना चाहेंगे। श्री पृथ्वीराज कपूर साहब मेरे पिता थे, और सिर्फ पिता ही नहीं थे, बहुत अच्छे शख्स थे, बहुत अच्छे इंसान थे। और उनकी तारीफ करना मेरे लिए आसान नहीं, क्योंकि बहुत सीधे आदमी थे, बहुत ही प्यारे आदमी थे, और हर किसी को खुश रखते थे, खुश करना चाहते थे। और मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि जब कभी कोई उन्हें याद करे, बड़ा प्यार से याद करे, और पृथ्वी थिएटर का नाम लीजिए, क्योंकि पृथ्वी थिएटर एक जन्म दिया है जो कि बाद में हम लोगों ने, हम जैसे लोगों ने, मुझ जैसे लोगों ने सवारा है। और पृथ्वी थिएटर आज 28 ईयर्स से चल रहा है। तो मैं यही कुछ करूँगा, मेरी यही प्रार्थना है आप सबसे कि हर साल जो हम लोग बनाते हैं पृथ्वी दिवस के, आप भी मनाएं और आप आशीर्वाद दें इन सब लोगों को ये मामला चलता है। सर, जैसे कि हमने एक सर्च में जब हमने सुना शम्मी कपूर जी ने अपने पिताजी को किस तरीके से याद किया, कि किस तरीके से मिरर में अपने आप को देखा करते थे, ऐसी कोई बात है आपको अगर याद आ रही हो और अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो? नहीं, मैं बहुत छोटा था एक्चुअली। शमी जी बड़े थे, मुझसे 7 साल का बड़े थे। तो शमी जी बड़े हो चुके थे जब पृथ्वी थिएटर का जन्म हुआ। मैं तो खैर बहुत छोटा बच्चा था, मैं 7 साल 8 साल का था जब पृथ्वी थिएटर का जन्म हुआ। तो मैंने उनसे कुछ हरकतें नहीं की। अगर मुझे एक बहुत ही अच्छा लगा जबकि लोग पृथ्वी थिएटर के नाम से एक स्माइल आ जाता है लोगों के चेहरे पे, और बहुत प्यार करते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि वो प्यार चलता रहे, मुसलसल चलता रहे। Shami ji on his father. We would go to Juhu for a picnic in my father's Opel. Papa ji never kept the rear view mirror so that he could view the traffic at the back. He kept it on himself. To look at his face, to admire himself. He'd be working on his acting all the time. What expressions to use, how he could improve. किताब का नाम जिसे कला देश की सेवा, तो कपूर ख़ानदान की तरफ से
एक और सेवा में शख्स आ रहा है बहुत जल्द, जो कपूर खानदान का आने वाला चिराग, रणबीर कपूर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो आप कुछ कहना चाहेंगे रणबीर के है। लिए? मैं तो उससे हमेशा आशीर्वाद दूंगा, और मेरी आशीर्वाद हैं, मेरे प्यार है। चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम करे। काम तो उनको फिल्म स्टार से जैसे करना पड़ेगा, मगर अच्छे रहे। और मुझे लगता है माँ बाप ठीक है उनके, तो वो अच्छा ही रहे। मेरे पिताजी ने मुझे स्टेज पे काम करने का मौका उस वक्त दिया जब मैं स्कूल में था, और मैं स्कूल से सैटरडे संडे की छुट्टियां जो होती थी तो उसमें जाकर परफॉर्म किया करता था। शकुंतला में मैंने भरत का रोल किया था, वो दुष्यंत थे, और यहाँ साथ में व्यास जी बैठे हुए हैं और इन्हें भी अच्छी तरह याद होगा। तो मेरी बड़ी कम उम्र क्या थी, मेरी उम्र 12-13 साल की उम्र थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे अच्छी तरह याद है, मैं स्कूल से निकाला गया था। मैं डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ता था। डॉन बॉस्को स्कूल को एतराज़ हुआ, उनको एतराज़ हुआ कि नहीं ये सैटरडे संडे, तो सैटरडे की जो छुट्टी है मार जाता है लड़का, वो हमें एतराज़ हुआ। ये थिएटर में काम करे, कहीं भी काम करे, लेकिन छुट्टी नहीं ले सकता इस तरह से। तो पापा जी ने राज्य को भेजा मेरे बड़े कि जाके देखो उन लोगों को एतराज़ के। तो जब उन लोगों ने राज्य को वो सब बातें सुनाई, he cannot take off. We will not permit him to work in Prithvi theatres or any theatre. राज्य ने मुझे कहा जा बेटे किताबें अपनी उठा ले अपनी क्लास से और चलते हैं। घर वापस आया, पापा जी ने क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। उन्होंने कहा था we will not permit, I will take him away only then. राज्य मुझे स्कूल में से निकाल के ले आए। I left Don Bosco school just like that. So luckily my father knew somebody at Mr. M.T. Vyas, the principal of New Era School, तो मुझे वहाँ दाखिल कर दिया। लेकिन ये मेरी शुरुआत थी पृथ्वी थिएटर। मैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चला गया। सब लोग सेंटर में भी। My father has inspired in all of us very good discipline, basically very good thinking. और आप यकीन कीजिए कि हमने जो कुछ भी सीखा है उनके चरणों में सीखा है। अगर मैं कहूँ कि याहू मेरा है तो नहीं, याहू कहीं ना कहीं उस थिएटर में ही पैदा हुआ था। वही वहाँ पे बहादुर खान पठान में वो यो साथ लोबे ना तरे चिकेगी करता जो आता है, वो भी एक याहू का अंदाज था। तो वो भी मेरे पिताजी ने मेरे अंदर डाला है। तो याहू मेरा नहीं है, वो भी उनका है। जो कुछ भी मैंने किया है अपनी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ वो उन्हीं का है, उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। अच्छा सर, आपने अपना पहला तजुर्बा तो बताया कि थिएटर में कैसा था, आपको शशि जी का थिएटर का पहला तजुर्बा याद है? मैं जब थिएटर में आया तो मैं जब थिएटर से निकल चुका था, शशि जी थिएटर में बड़े हैं भाई। शशि जी थिएटर में मेरे जाने के बाद आए। मैं 1952 में कैलकाटा में लास्ट परफॉर्मेंस की थी मैंने। उसके बाद मैंने जीवन ज्योति फिल्म साइन की थी कारदार स्टूडियोज में, उसके लिए मैं चलाया था। और शशि जी उसके बाद थिएटर में आए। आप उनसे पूछिए। आपने कितने लोगों के साथ काम किया है? कई बार जूनियर आर्टिस्ट रहते हैं आपके साथ, तो उनके साथ आपका किस तरह का इंटरेक्शन रहता था जूनियर आर्टिस्ट के साथ में? मैंने जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ हमेशा काम किया मैंने। और पिछले 10 साल तो मैंने काम नहीं किया, मैं रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन उस वक्त तक जूनियर आर्टिस्ट के साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सही काम किया, बहुत डिसिप्लिन काम किया। और उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत के साथ मेरा साथ दिया उन्होंने, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनको थैंक यू बोल सकता हूँ या बोलना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी जो छोटे छोटे स्टार्स आते हैं उन सबको मदद करें, उन सबकी मदद करें। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, आज कितनी सारी बातें बताई गई आपके पिताजी के बारे में, उन्होंने कितनी सीख दी है, तो ऐसे में आपको कोई उनकी ऐसी सीख याद आ रही है जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? बाबा जी को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ों का बहुत शौक था। जैसे मैंने गाड़ी का कहा, मैंने ये नहीं बताया कि वो छोटी सी गाड़ी जो ओपल थी कन्वर्टेबल, तो उसमें 16 लोग बैठते थे। बाबा जी 16 लोगों को बिठाकर अब जूहू को ले जाया करते थे पिकनिक के लिए।
आज मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में 4 से ज़्यादा 5-6 लोगों को नहीं बैठने देता। तो उनको कैसे उन्होंने हिम्मत कैसे की, और एक ओपन जर्मन गाड़ी छोटी सी, उसमें 16 लोग बैठ कर जाते थे और बड़े प्यार से जाते थे, हंसते खेलते गाते। उस ज़माने में ज़्यादा ना ट्रैफिक था ना भीड़ भाड़ थी, तो बस गाते हुए रास्ता कट जाता। पापा जी की जो यादें इस वक्त जहन में हो, पापा जी की यादें तो सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी याद यहाँ है। इसके बाद मैं छोटी याद हूँ, मगर ये सब उनकी देन है, जो उनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ पापा जी का, उनके थिएटर का, कि उस थिएटर के ज़रिए हम लोग कुछ सीख पाए, अच्छा काम कर पाए, और अब आगे जाके अच्छा सही काम हो ही रहा है, तो अच्छी बात है। रणबीर कपूर की बात हुई है तो अभी सावरियारी किस तरह से उनको विश करना चाहेंगे, क्या क्या कहेंगे उनके कह बारे दिया मैंने। में? सावरिया के विशेष चाहेंगे? मैं समझता हूँ मैं कि सांवरिया फिल्म उनके लिए बड़ी एक इम्तिहान है, और जिसमें वो जरूर कामयाब होंगे, लेकिन इम्तिहान जरूर है, बहुत ही कड़ी परीक्षा है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप का नाम कायम रखना है, अपनी माँ का नाम कायम रखना है, अपने दादे का नाम उसे रोशन करना है, उसके 2 चाचा हैं बड़े मशहूर, तो इसलिए बड़ी टफ फाइट है, बट एक इंसेंटिव भी है कि वो और मेहनत करेगा और अच्छा काम करेगा और जरूर कामयाबी पाएगा। आने वाली जनरेशन है अभी जो जैसे रणबीर कपूर है जो अभी आ रहे हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो कितना टाइम देने वाले हैं पृथ्वी थिएटर को? नहीं बिल्कुल नहीं देंगे. This is really a focus of Shashi Kapoor and Jennifer Kapoor. They put their energies into building this theatre. And उसके बाद कुणाल कपूर मैनेज द थिएटर. 8 साल तक उन्होंने मैनेज किया था. लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने मैनेज किया था, जिंदा रखा पृथ्वी थिएटर को. एंड वेरी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड वर्किंग. 17 साल से मैं काम कर रही हूँ, पर ये नहीं कि 17 साल से मेरे ऊपर ही सारा बोझ है. अलग अलग चीज़ करते करते आहिस्ते आहिस्ते नाउ द मैनेजमेंट इज विद मी एंड माई टीम. बट this is the only part of the family that's here. It's wonderful कि last year and this year we managed to pull the rest of the family here.